अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब लोग पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स बिरयानी। उसके लिए मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए और इन्हें मैं स्लाइस में मैंने काट लिया है। और गाजरें लिए तकरीबन 4 एक बड़े साइज़ की ये भी लिए और इन्हें कुछ स्लाइस में और कुछ गोल मैंने काट लिए हैं। और 3 तकरीबन बड़े साइज़ के 3-4 आलू लिए, ये भी मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं, इस तरह धो के रख लिए हैं। मटर 1 किलो लिए थे, ये मैंने इस तरह से निकाल के रख लिए हैं जितने भी निकले हैं 1 किलो में से। बंद गोभी का एक छोटा फूल लिया था, ये मैंने इसको सिरका लगा के 10 मिनट रखा था, फिर धो के ये भी रख लिया है। इसी तरह फूल गोभी ये मैंने थोड़ी सी ली थी 1 कप के करीब, ये भी सिरका लगा के 10 मिनट के लिए रखी थी और इसको भी मैंने धो के रख लिया। हरी मिर्चें 10-12 ये ले लिए। और टमाटर जो हैं ये 3 तकरीबन बड़े साइज़ के सुर्ख रंग के टमाटर लिए और इनको मैंने ऐसे ही गोल गोल काट लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डाल दिया मैंने पैन में और इसमें मैं सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लूँगी। प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसको ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसको हम निकाल के साइड पे रख लेते हैं। इसको मैं इधर एक प्लेट में रख लेती हूँ, प्याज को फैला के, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर इसी ऑयल में मैं मटर ऐड कर देती हूँ, ये भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ख्याल रहे कि ये जो सब्ज़ियाँ हम फ्राई करेंगे ना, तो ये हमने करनी है फुल आंच पे, क्योंकि अगर हल्की आंच पे करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगी। तो अभी मैंने आंच तेज़ कर दी है और 2-2 मिनट बस ये सब्ज़ियाँ मैंने फ्राई करनी है। तो 2 मिनट मैंने मटर किए। अब बंद गोभी, ये भी 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। आप लोग इस मेथड के साथ ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। स्पेशली बच्चे अगर सब्ज़ियां वगैरह नहीं खाती या जो लोग सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते, तो मुझे यकीन है कि इस तरीके से वो ये सब्ज़ियों की बिरयानी जो है ये ज़रूर शौक़ से खा लेंगे। यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है। हमने बनाई है तो किसी ने कमी महसूस ही नहीं की कि इसमें गोश्त नहीं है या कुछ इस तरह का है। इतनी टेस्टी ये बनती है। ये गोभी हो गई तो अब मैं इसमें फूल गोभी ऐड कर देती हूँ। इसको बस तेज़ आंच पे 2 मिनट ही मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ये होता है कि इसकी जो है लुक थोड़ी अच्छी सी हो जाती है, फ्रेश सी, और टेस्ट भी अच्छा सा आ जाता है इसका। अब इसमें गाजरें 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेते हैं। आप लोग इस मेथड के साथ ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। तो अब ये गाजरें भी हो गई हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। इन्हें साइड पे रख लेते हैं और अब सबसे एंड में इसमें आलू डालेंगे इसी ऑयल में। तो इन्हें मैं 2-3 मिनट फ्राई कर लूँगी, फिर इसमें जो जो चीज़ें डालनी होंगी मैं ऐड कर दूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिए चावलों के लिए, जिसमें मैंने चावल डालने बॉयल करने। उसमें जो खड़ा मसाला है, तेज़पात 2, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और कुछ लौंग है, 4-5 जायफल है और दालचीनी की 2-3 स्टिक्स हैं। तो ये खड़े मसाले ये बॉयल करने के लिए जो चावल मैंने डाले उसमें मैंने ऐड कर दिए। ठीक हो गया जी। तो ये पानी चावल मैंने ले लिए तकरीबन 1.5 किलो और ये मैंने आधा घंटा हो गया इनको मैंने भिगो के रख लिया है। तो दही ले लिया मैंने आधा किलो, जो इसमें जाएगा। इसमें 1 पैकेट बिरयानी मसाला ये ऐड कर दिया और तकरीबन 4-5 आलू बुखारे। इसके बगैर बिरयानी मुझे बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती और बिरयानी जो है ये ज़्यादा खाई इसी वजह से जाती है कि इसमें ये दही और ये आलू बुखारे और इस तरह की चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो आलू मेरे हो गए। अब इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ये मैंने ऐड कर दिया है
और साथ ही इसमें मैंने टमाटर जो काट के रखे हुए थे ये डाल के इनको मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर इनको पका लूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, टमाटर भी गल जाए। अब खुशक धनिया पिसा हुआ ये 1 तकरीबन टीस्पून ये मैंने डाल दिया है। मसाला तो ऐसे इसमें दूसरा भी मैंने डाला हुआ है बिरयानी मसाला, तो इसमें बाकी मसाले थोड़े हल्के ही रखूँगी मैं। नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब, कम पड़ेगा तो मैं बाद में और ऐड कर दूँगी। ये हस्बे ज़ायका जितना कोई पसंद करे उतना ही। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको 5-7 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी ताकि टमाटर भी गल जाए और लहसुन का अदरक का जो है वो कच्चापन सा होता है वो भी ख़त्म हो जाए, अच्छा सा भून भी जाए। थोड़े आलू भी जो हैं वो हाफ डन हो जाए। तो प्याज आधा मैं यहाँ ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। तो आलू मेरे हाफ डन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ जो दही और उसमें जो मसाला वगैरह डाल के मैंने रखा था ये पेस्ट बना के। इसको मैं थोड़ा पका लूँगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये हो चुका। अब तकरीबन 5-7 मिनट दही डालने के बाद इसको मैंने पका लिया था। अब मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं और ये चिकन क्यूब 2 मैंने पीसेस लिए थे उसको मैंने इस तरह तोड़ लिया था हाथों से अच्छी तरह, वो भी डाल दिया। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। और अब जो सब्जियां मैंने फ्राई करके रखी थी ये गोभी, फूल बंद और गाजरें ये भी चली गई। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब बस ये हमारा सब्जियों का ये जो इसका मसाला है इस बिरयानी का, ये सब्जियां वगैरह ये सारी रेडी हो चुकी हैं। इसको हम उतार लेते हैं अब चूल्हे से अच्छी तरह मिक्स करके। अब चावलों को देखते हैं। तो ये पानी इसका हो गया, तो इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है ताकि चावल जब मैं इसमें डालूं तो वो निखरे निखरे से हों बिरयानी के, वो जुड़े हुए ना हों आपस में। अब ये चावल इसमें डाल देते हैं। और ये जो मैं चावल डाल रही हूँ ना ये मैं तकरीबन 2 बॉयल आने के बाद मैं थोड़े से चावल निकाल लूँगी इसमें से हाफ डन करके, मतलब 20% तकरीबन डन करके। नमक 3 टेबलस्पून मैंने डाल लिया है, अपने जायके के हिसाब से ही आप ऐड करें जितना आप पसंद करते हैं। तो ये मैं चावल निकाल लेती हूँ 20% कुक करके, जो मैंने बिरयानी में नीचे मैंने तह लगानी है उसके लिए। जी व्यूअर्स, तो अब माशाल्लाह मेरा जो चावलों का है वो भी हो गया है। तो अब इसकी मैं तह लगाना शुरू करती हूँ। नीचे सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड कर दिया है इसमें ताकि ये नीचे चिपके नहीं। उसके ऊपर ये मसाला लगी हुई जो सब्जियाँ हैं ये ऐड कर देती हूँ मैं एक तह। तो यहाँ सबसे पहले मैं वो वाले चावल ऐड करूँगी जो मैंने पहले निकाले थे, यानी 20% कुक करके थोड़े से मैंने साइड पे निकाल लिए थे ताकि नीचे जो चावल हो ना वो हलवा ना बने। तो वो बड़ी मज़े की, इस समय जब भी बिरयानी बनाऊँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ये बात अच्छी सी बन जाती है। तो ये वो चावल हैं जो मैंने 20% कुक करके मैंने निकाल लिए थे। अब इसके ऊपर लेमन काटे हुए स्लाइस में, हरी मिर्चें, और हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर दें, मैंने पुदीना नहीं डाला हुआ इसमें। इसके ऊपर अदरक के स्लाइस, कुछ लोग अदरक पसंद नहीं करते तो आप बेशक ना इस तरह से डालें, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं डाल रही हूँ। इसके ऊपर टमाटर के इस तरह स्लाइस कटे हुए। यहाँ इस बिरयानी में मैंने एक बंड भी किया जो मैं एंड में आपको बताऊँगी। आप लोगों ने एंड तक इसको ज़रूर देखना है, ठीक है ना। बहरहाल जो बंड जो भी किया, लेकिन बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी फिर भी। अब इसके ऊपर से फिर ये चावल,
ये जो ऊपर तय लगा रही हूँ, ये चावल मैंने तकरीबन 70% कुक करके मैंने निचोड़ लिए थे, स्टैंड कर लिए थे। अब फिर लीमू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और टमाटर। अब इसके ऊपर ये लास्ट है, फिर टमाटर और हरा धनिया ये मैंने फिर ऐड कर दिया। और यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ मैंने बंड क्या किया इसमें। अब यहाँ पे जर्दे का कलर जो है, इससे इतना मज़े की ये बिरयानी लग रही थी ना, फ्रेश और बहुत ही टेस्टी, और लुक इसकी इतनी अच्छी आती है। यहाँ जब मैं ये डाल के मैं उठी हूँ ना, तो नीचे रख के मैं कर रही थी, ऊपर देखा तो प्याज का जो मेरा वो उधर ही पड़ा हुआ है, वो मैंने नीचे कोई नहीं तय में लगाया। मुझे इतना अफसोस हुआ, बहरहाल मैंने ऊपर ये प्याज डाल दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिरयानी बहरहाल बहुत मज़े की बनी। तो दम मैंने 20 मिनट लगाया इसको, और माशाल्लाह इतनी मज़े की ये बनी थी, एक एक दाना लादा था और बहुत ही टेस्टी ये बनी थी। अभी आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी बस, तो ये हमारी सब्जियों की बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। आप लोग देख सकते हैं, एक एक दाना इसका लदा, और देखने में बिल्कुल भी फील नहीं होता कि इसमें हमने गोश्त नहीं डाला, ये है वो है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़े की ये बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल देख सकते हैं आप, इतना लंबा इसका चावल, और एक एक दाना इसका लदा है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। ये रिक्वेस्ट होगी आपसे। अक्सर लोग जो है वो मतलब व्यूज़ तो बन जाते हैं, लेकिन ना तो सब्सक्राइबर होते हैं और ना उसमें कोई लाइक होता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो इस मेथड के साथ ये ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी। फ़ी अमानिल्लाह।